क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार की जलवायु, जिसमें बिहार में वर्षा के वितरण और कोपेन, थॉर्नवेट और जो है त्रिवार्थी के बिहार की जलवायु का जो वर्गीकरण है, इससे जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बिहार की जलवायु को पूरी थ्योरी के साथ, मैप के साथ बताया था, और आज की वीडियो में हम लोग केवल एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि 70 बीपीएससी का जो पेपर है वो जो है 13 दिसंबर को है, टाइम कम है और आप लोग लगातार इसको रिवीजन करते रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे तो एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में मानसून कब आता है? तो बिहार में मानसून कब आता है? जून के मध्य में आता है, 10 से लेकर के 15 जून के बीच में। तो मध्य जून में बिहार में क्या आता है? मानसून आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोपेन के अनुसार कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो उत्तर बिहार की जलवायु जो है, जो कोपेन ने क्या वर्गीकरण किया है? CWG किया है। और दक्षिण बिहार जलवायु क्या है? AW है। तो यहाँ चूंकि उत्तरी बिहार पूछा गया है, आप इस मैप पे भी देख सकते हैं, तो उत्तरी बिहार जलवायु कैसी है? CWG है। सी का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, तो सी का मतलब होता है समशीतोष्ण जलवायु, AW का मतलब होता है शुष्क शीत जलवायु, और आपका जो है जी का मतलब होता है मानसूनी जलवायु। ये आप देख सकते हैं, मैप पे बताया गया है। तो कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार जलवायु कैसी है? तो CWG है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का आधा से अधिक उत्तरी भाग समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए यहाँ की जलवायु क्या होगी? तो यहाँ की जलवायु उपोष्ण भी होगी और आर्द्र भी होगी। आर्द्र का मतलब यहाँ होगा कि नमी ज्यादा होगी हवाओं में, और उपोष्ण होगा, उपोष्ण मतलब शीतोष्ण भी होगा, मैंने बताया था। ठीक है, वीडियो में। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। और बिहार में भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो है बिहार भूमध्य रेखा के पास है ही नहीं। ठीक है, तो आपका एक गलत हो जाएगा। तो ए और बी इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो बिहार की जलवायु को क्या कहते हैं? तो बिहार की जलवायु को हम संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं, क्योंकि महाद्वीपीय प्रभाव पड़ता है बिहार की जलवायु पे, क्योंकि बिहार की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बिहार के उत्तरी भाग के जो पश्चिमी भाग है, वहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो वहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। क्यों? क्योंकि बिहार का अगर मान लो ये मैप है, तो बिहार का अगर ये मैप है, तो बिहार का उत्तरी बिहार की बात हो रही है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार का ये पश्चिमी भाग है, तो यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मानसून जब यहाँ से यहाँ पहुँचता है तो मानसून में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, तो यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बिहार का जो अगर देखा जाए, तो ये बिहार का अगर मैप है, तो बिहार के उत्तरी बिहार, ये उत्तरी बिहार हो गया आपका। उत्तरी बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो आर्द्र जलवायु पाई जाती है, क्योंकि आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि हवाओं में नमी हो जाती है। क्यों? कि इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किशनगंज जहां सर्वाधिक वर्षा, औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है? तो किशनगंज बिहार में कहाँ पड़ता है? तो याद रखना, यह उत्तर जो है पूर्वी मैदानी भाग में पड़ता है। अगर बिहार के अगर मैप की बात करें, तो अगर बिहार के मैप से, तो बिहार का किशनगंज यहाँ है, और यह बिहार का कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कौन पड़ता है? किशनगंज, और यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के उत्तर पूर्वी प्रदेश में जो है कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? तो जो बिहार का उत्तर पूर्वी प्रदेश है, जैसे अभी मैंने बताया था किशनगंज वाले क्षेत्र में, तो ये बिहार का अगर उत्तर पूर्वी प्रदेश है, तो यहाँ वर्षा जो है कहाँ से प्राप्त होती है? तो बताना होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा बिहार में
ज़्यादा प्राप्त होती है, पहला। और दूसरा, नॉर्वेस्टर से भी वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि नॉर्वेस्टर यहाँ पे प्री मानसून जब चक्रवात आता है उससे भी वर्षा होती है, इसे हम प्री मानसून वर्षा भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यह अभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, जब यहाँ पे जो है काल बैसाखी आती है पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ से जो है याद रखिएगा, नॉर्वेस्टर उसी को कहते हैं। तो नॉर्वेस्टर जो है बिहार में होती है, झारखंड में भी वर्षा होती है। तो याद रखना, उत्तर पूर्वी प्रदेश में जो है वर्षा दो तरह से होती है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून से, एक नॉर्वेस्टर से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव को अगर देखा जाए तो बिहार में एक तो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, एक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में 90% वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब होता है मानसून का लौटना। तो मानसून के लौटने के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर ज्यादा रहता है? तो बिहार में जो है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उत्तर से हिमालय से हवा नीचे उतरती है, इसीलिए बिहार में जो है मानसून के लौटने के कारण जो है कुछ वर्षा होती है, उसके बाद कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो जो है ठंडी पछुआ हवाएं यहाँ पे तेज चलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु कैसी है? तो दक्षिण बिहार जलवायु कैसी है? ए डब्ल्यू है। आप इस चित्र में दोबारा देख करके याद कर सकते हैं, मैंने डिटेल में इसको वीडियो में बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है? ठीक है, तो बिहार में कौन सा नहीं है? पहला आपका तराई क्षेत्र। तो बिहार में तराई क्षेत्र पड़ता है, बिहार में गंगा का मैदान भी पड़ता है, लेकिन भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पड़ती है। भूमध्य रेखा का मतलब क्या होता है? विषुवत रेखीय क्षेत्र। तो विषुवत रेखीय जलवायु बिहार में नहीं पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? तो दक्षिण जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र है, वही किशनगंज पूर्णिया वाला क्षेत्र है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, त्रिवार्था के अनुसार जो है बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? ठीक है, तो कैसी है? तो CAW और AW प्रकार की आप इस मैप पे दे सकते हैं, इन्होंने बांटा है। ठीक है, इसको मैंने वीडियो में बताया भी था। तो इसको दो भागों में इन्होंने बांटा है, उत्तरी और दक्षिणी बिहार में। तो दक्षिणी बिहार में AW और उत्तरी बिहार में CAW बांटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मतलब जिले में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। अगर क्षेत्र पूछ दिया जाए तो उत्तर पूर्वी और तराई क्षेत्र में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? वही आ गया क्वेश्चन। तो पहले जिला भी पूछा जा सकता है, क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। तो किस क्षेत्र में वर्षा सबसे ज्यादा होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीष्म मतलब बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है किस क्षेत्र में? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पूर्वी भाग में होती है। किस काल में? ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और यही क्यों होती है? मैंने बताया था, क्योंकि ये बंगाल खाड़ी के नजदीक है। तो जब मानसून आता है बंगाल खाड़ी सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति कैसी रहती है? तो बिहार में गर्मी के दिन में अगर देखा जाए तो सूर्य कहाँ होता है? उत्तरायण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का कारण क्या है? इसे हम पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। वर्षा होने का कारण क्या है? तो चक्रवातीय तूफान। तो चक्रवातीय तूफान की वजह से जो भूमध्य सागर में आता है उसकी वजह से यहाँ वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। वो भी शीत ऋतु में वर्षा होती है, वर्षा ज्यादा नहीं होती है, ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है? तो याद रखना किसका रहता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव रहता है, और इसकी वजह से 90% वर्षा बिहार में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो बिहार की जलवायु में अगर देखा जाए तो बिहार की जलवायु में कितने जो है मौसम प्रचलित हैं? तो शीत, ग्रीष्म और वर्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? तो क्वेश्चन वही है, लेकिन हमें उसको समझने के लिए इसको अलग अलग बताया गया। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो बताना होगा बंगाल की खाड़ी से। तो याद रखना, जो मानसून है, याद रखना जो दक्षिण पश्चिम मानसून, ये भारत का मैप है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से जब प्रवेश करता है तो दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक बंगाल खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा की वजह से ही जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में वर्षा होती है। तो बंगाल खाड़ी की शाखा से ही वर्षा होने की वजह से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और अरब सागर से वर्षा इस क्षेत्र में होते हुए जो है उत्तर भारत की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? तो बिहार से मानसून कब लौटना प्रारंभ होता है? तो अक्टूबर के मध्य से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो बिहार में जो शीतकाल में वर्षा होती है वो कारण पूछा गया है। तो कारण क्या है इसका? तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से, इसी वजह से शीतकाल में वर्षा होती है बिहार में। इसी को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं और इसी को हम पछुआ जो है वेस्टर्न डिस्टर्ब कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, बिहार में औसत उच्चतम तापमान किस स्थान का है? तो औसत उच्चतम तापमान अगर पूछा जाए बिहार में कहाँ है? गया जिले का। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, ट्रिवार्था ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है? तो इन्होंने किस श्रेणी में इसको रखा है? तो उपोष्ण कटिबंध में रखा है, अर्थात जो है शीतोष्ण कटिबंध में रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और बिहार शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता भी है क्योंकि बिहार कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? ये कहाँ उत्पन्न होता है? ये बंगाल की खाड़ी में होता है। और बंगाल खाड़ी में अगर उत्पन्न होता है तो बिहार में जो है इससे वर्षा होती है। इसे मानसून प्री वर्षा कहते हैं, ये भी याद रखना है। जिसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी भाग में वर्षा बिहार में किस कारण होती है? नॉर्वेस्टर कारण होती है। क्वेश्चन वही है, तो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है। इसी को हम काल बैसाखी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम डी भी कह सकते हैं, डी भी हो सकता है, लेकिन याद रखना नॉर्वेस्टर का ही नाम काल बैसाखी है, ये भी याद रखना। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, बस केवल उसका अलग अलग राज्यों में वर्षा का नाम अलग है, उसका नाम अलग अलग है एक ही चीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्वी बिहार में जो है अधिक वर्षा होने के कारण जो है खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है? ठीक है, तो उत्तर पूर्वी बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है। मैं बार बार इस चीज को बताया हूं मैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा चावल की भी खेती यहाँ ज्यादा होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ चावल ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्षेत्र में जूट ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, थॉर्नबाट के अनुसार जो है बिहार की जलवायु कैसी है? तो इनके अनुसार बिहार जलवायु कैसी है? CAW है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, इसकी रफ्तार कितनी होती है? तो इसकी रफ्तार होती है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और लू उत्तर भारत में चलने वाली एक गर्म हवा है जो ग्रीष्म काल में चलती है और पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक इसका प्रभाव होता है। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है? तो दिल्ली से लेकर के पटना के बीच में ये सबसे तेज गति से चलती है। तो बिहार में जो इसकी गति कितनी है? ये 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और इसी लू की वजह से गर्मियों में उत्तर प्रदेश और बिहार में आंधी और तूफान आते हैं जिसकी वजह से वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखेगा कि जो लू है वो गर्म हवा है और इसकी स्पीड कितनी है ये पूछा जा सकता है। इसकी गति जो है के साथ साथ इसकी गति सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो दिल्ली से पटना के बीच में। और ये कहाँ से कहाँ चलती है? तो पाकिस्तान से बांग्लादेश तक चलती है। इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में होती है रहती है? तो आर्द्रता का मतलब होता है अगर वर्षा होगी तभी आर्द्रता हो सकती है, और अगर वर्षा नहीं होगी तो आर्द्रता नहीं होगी, आर्द्रता कम पाई जाएगी। तो बिहार में सबसे कम आर्द्रता कब होती है? तो याद रखना अप्रैल के महीने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इस समय न ज्यादा गर्मी पड़ती है न ज्यादा ठंडी पड़ती है, इस वजह से यहाँ पर आर्द्रता कम पाई जाए, क्योंकि इस महीने में वर्षा भी नहीं होती है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो जो है सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब वो मानसून आएगा, वर्षा होगी तो नमी बढ़ जाती है हवाओं में, उसको हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये बढ़ जाती है कब, जब मानसून आगमन होता है तब। इसीलिए उमस वाली गर्मी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है, तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये कब तक रहता है, तो ये आपका हो जाएगा 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में रहता है और उसके बाद ये लौटने लगता है, उसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है। तो याद रखना जो चक्रवातीय तूफान आता है जिसे हम नॉर्वेस्टर कहते हैं बिहार में, तो याद रखना उससे जो है किन फसलों को लाभ होता है और किन जिलों में, किन जिलों की किन फसलों को लाभ होता है। तो याद रखना किशनगंज, कटिहार और अररिया। क्यों, क्योंकि ये बिहार के किस तरफ है, तो जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। इसीलिए इस क्षेत्र में जो है यहाँ की जो जूट की खेती होती है, यहाँ जो चावल खेती होती है, उसको काफी लाभ मिलता है। और जो बच्चे अररिया और के क्षेत्र के होंगे, कटिहार के होंगे, किशनगंज के क्षेत्र के होंगे, यहाँ देखा होगा मक्का की खेती भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ इन सबको लाभ मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022-23 में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बिहार में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है। अगर क्षेत्र पूछा जाए, मैंने कई बार बताया है, अगर क्षेत्र पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी बिहार में होती है, वहीं पे किशनगंज है, तो सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है। और इस बार जब 2022-23 का बजट आया था तो उसमें इस बात को बताया गया था, आर्थिक समीक्षा में इस बात को बताया गया था कि सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। तो ये अपडेट होता रहता है, इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बिहार राज्य में किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है। अब यहाँ दो क्वेश्चन पकड़ना है आपको कि सबसे पहले भी पूछा जा सकता है और सबसे अधिक भी पूछा जा सकता है, दोनों पूछा जा सकता है। तो बिहार के और किस क्षेत्र में पूछा जा सकता है, तो याद रखना ये आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपका हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग में। तो बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे पहले वर्षा होती है और सबसे अधिक भी वर्षा यहीं पे होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है। तो बिहार में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है। तो बिहार में दो प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, एक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और तराई वन भी पाए जाते हैं, खासकर कहाँ पे, सोमेश्वर पहाड़ी चंपारण के क्षेत्र में। लेकिन सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो सदाबहार वन बिहार में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, ये पाए जाते हैं विषुवत रेखा के आसपास, जहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है और जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है, वहीं सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इनकी पेड़ की पत्तियां कभी साल भर में एक साथ नहीं गिरती हैं, गिरती हैं लेकिन एक साथ नहीं गिरती हैं। तो इसका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपका हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं बिहार में। शुष्क पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, खास करके किस क्षेत्र में, तो मध्यवर्ती और दक्षिण आपका दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बिहार में जो पर्णपाती वन है वो दो प्रकार के, एक आपका है आर्द्र पर्णपाती वन, एक आपका है शुष्क पर्णपाती वन। आप इस मैप पे भी देख सकते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन वहाँ पाया जाता है बिहार के, आप देख सकते हैं पश्चिमी क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। और पूर्वी क्षेत्र और तराई क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, तो नमी ज्यादा होगी तो उसे हम आर्द्र कहेंगे, यहाँ जहाँ वर्षा कम होगी उसे हम शुष्क कहेंगे। तो इसका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। इसमें जो है एक ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन
पाए जाते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती तराई वन जो बिहार के सहरसा में, अररिया में और पूर्णिया तीनों में पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तरी बिहार के जो है बिहार की सीमा से जो है नेपाल की सीमा से लगे हुए ये जिले हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। और इन क्षेत्रों में याद रखना वर्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं। इसको अच्छे से याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो ये 43 क्वेश्चन मान जो है जलवायु से मैंने बनाया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जो बताइएगा। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बिहार की जलवायु को पढ़ा दिया है। एक तरीका का आपका जो है थ्योरी बता दिया और मैंने MCQ क्वेश्चन भी करा दिया है। तो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ओके, थैंक यू।